पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार सख्त एक्शन मोड में नजर आ रही है। इस बीच आपको बता दें कि सिंधु जल संधि को भारत ने रद्द कर दिया है। ऐसे में तस्वीरें भी सामने आने लगी है। आपको बता दें कि चिनाब नदी पर बने सलाल बांध का गेट अब बंद कर दिया गया है, यानी कि अब पाकिस्तान में सिंधु जल नहीं पहुंचने वाला है। तो वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से भारत सरकार की ओर से ये एक्शन लिया गया है, पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला चुका है और अब पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स का ये कहना है कि जिस तरीके से भारत सरकार ने ये ऐलान किया है कि वो सिंधु जल संधि को रद्द करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं युद्ध की कार्रवाई के तौर पर देखा जाएगा। आपको बता दें कि सिंधु जल समझौता रोकने से पाकिस्तान पूरी तरीके से तिलमिलाया हुआ है। भारत ने पहली बार पाकिस्तान के एक ऐसे कमजोर नस को दबा दिया है जिससे आतंकी देश दर्द से बिलबिला रहा है। इसका असर जुलाई महीने से ही देखने को मिल सकता है, जिसके बाद पाकिस्तान की सरकार ने चेतावनी देते हुए फैसले को एक्ट ऑफ वॉर यानी कि युद्ध की कार्रवाई करार दिया है। पाकिस्तान ने चेतावनी दी है कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर नदियों में पानी को रोकने या मोड़ने के किसी भी भारतीय कोशिश को युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा और सभी पारंपरिक और गैर पारंपरिक तरीकों से इसका जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि भारत के इस फैसले से पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी पीने के पानी के लिए न सिर्फ तरस जाएगी बल्कि देश में खेती भी चौपट हो जाएगी। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये भारत सरकार की ओर से बड़ा कदम उठाया गया है, आपको बता दें कि पाकिस्तान की ओर से इतनी बार इंटरफेरेंस किया गया, इतनी बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया, लेकिन भारत ने ऐसा सख्त फैसला कभी भी नहीं उठाया। लेकिन जिस तरीके से पहलगाम में ये जो कायराना आतंकी हमला हुआ, जहां पर 28 मासूम निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी गई, उसके बाद भारत सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया और सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया है। जिसके बाद से जो चिनाब में बांध बना हुआ है उसकी तस्वीरें भी सामने आई है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे वहां पर बांध का गेट बंद कर दिया गया है, पानी को रोक दिया गया है। ऐसे में वहां पर जो लोग हैं उनके रिएक्शंस भी सामने आए हैं और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि ये जो भारत सरकार की ओर से फैसला लिया गया है वो बहुत ही अच्छा कदम है, लेकिन पाकिस्तान को पूरी तरीके से सबक सिखाया जाना चाहिए ताकि पाकिस्तान ये सबक कभी ना भूल सके। सुनिए क्या कुछ सिंधु जल समझौते रद्द होने के बाद वहां पर जो लोग मौजूद हैं उन्होंने कहा। जो ये आतंकवादियों ने ये गिलोनी हरकत की है, हम इसका कंडम करते हैं। साथ में जो हमारे टूरिस्ट जिनकी इतनी 27 जानें जाया गई है, हमें बहुत अफसोस है। साथ में जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो इंडस वाटर ट्रीटी पे जो एक्शन लिया है, बहुत अच्छा एक्शन लिया है। एक साइड हम यहाँ पे अपना पानी दें उनको, दूसरी साइड वो हमारा खून बहाए, दोनों चीजें साथ में नहीं हो सकती। हम एक बार फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि सख्त से सख्त और इससे भी सख्त एक्शन लिए जाए ताकि ये पाकिस्तान ये अपने गिलोनी हरकतें बंद करे। सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि जो पिछला सर्जिकल स्ट्राइक किया था उससे भी बढ़ के एक बार पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए कि आइंदा से पाकिस्तान ऐसी हरकत ना करे। इंडियन गवर्नमेंट को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। जो पाकिस्तान में जो इनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं, साथ में जो ये बॉर्डर पे जो ये क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं, इन सबको बंद करना चाहिए और इन जगहों पे एयर स्ट्राइक करना चाहिए ताकि ये चीजें सब निस्तो नाबूद हों और आइंदा से हम लोग भी आराम से यहाँ पे अपनी जिंदगी बसर कर सकें। हम एक बार फिर से ये प्राइम मिनिस्टर से अपील करते हैं कि हम सब आपके साथ हैं, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है, जम्मू कश्मीर के लोग आपके साथ हैं। आपको एक सख्त कदम उठाना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ और ये जो गिलोनी हरकतें पाकिस्तान कर रहा है इस पे सख्त एक्शन लेना चाहिए और जितने भी इनके लॉन्चिंग पैड्स हैं, जो मिलिटेंट्स के ट्रेनिंग कैंप्स हैं, इनको निस्तो नाबूद करना चाहिए। किलिंग्स हुई है, इनोसेंट टूरिस्ट को मारा गया है आतंकवादियों द्वारा, तो भारत सरकार ने इसके जवाब में कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान पे बहुत सारे कुछ कदम उठाए, कड़े कदम उठाए। उसमें एक इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड पे रखा गया है। पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे सख्त कदम उठाने चाहिए जिसके चलते जो टेररिज्म को हिट किया जा सके, क्योंकि ये सारा टेररिज्म जो भी हिंदुस्तान में या कश्मीर में आए दिनों पीस को डिस्टर्ब किया जा रहा है, इसके पीछे सारा पाकिस्तान ही है। तो उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी तो ही ये टेररिज्म में कमी आएगी, वरना पाकिस्तान अपनी हरकतों से एज यूजुअल वो बात आने वाला नहीं। नो डाउट हमारी फोर्सेज इतनी कैलिबर है, कैपेबल है कि वो किसी भी चीज का मुंहतोड़ जवाब दे सकती है, बट पाकिस्तान का एक है कि उसके पास खुद का तो कुछ है नहीं,
अब जो हमारी नेशन जो डेवलपिंग है ये जियो और जीने दो की राह पे चल रहा है। अब इनोसेंट लोगों की किलिंग करना ये कायराना है, ये बिल्कुल कायराना काम। जैसे पीओके में लास्ट टाइम पुलवामा के बाद जो अटैक हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए थे, ऐसे स्ट्राइक होंगे तो न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। तो ये सारा पाकिस्तान प्रोजेक्टेड है, जो भी उनको फंडिंग की जा रही है, और इनको चुन के देख के इनको सबको हिट कर दिया जाना चाहिए, खत्म कर दिया जाना चाहिए, इनका मॉड्यूल डिस्ट्रॉय कर दिया जाना चाहिए, आर पार की हो जाए कि ये बार बार इनोसेंट किलिंग्स हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। पीछे आप देख रहे हैं चनाब रिवर है और सलाल डैम की लोकेशन है ये, जो पाकिस्तान के द्वारा परसों स्पॉन्सर टेररिस्ट भेजे गए और हमारे पहलगाम में 28 हिंदुस्तानियों को शहीद किया गया। तो ये पाकिस्तान की काफ़ी कायर हरकत थी और इंडियन गवर्नमेंट का ये बिल्कुल ही सही फैसला है कि उनका पानी इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड पे रखना। आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे डैम के गेट्स पूरे बंद कर दिए हुए हैं, पानी रोक दिया गया है। नहीं तो पहले यहाँ पे काफ़ी हैवी फ्लो होता था पानी का, ये पानी सीधे पाकिस्तान जाता था। बहुत बढ़िया फैसला है इंडियन गवर्नमेंट का। ये करने से एटलीस्ट वहाँ की आवाम अपनी सरकार को पूछेगी, ये करने से वहाँ की आवाम अपनी सरकार को पूछ रही है कि आप ऐसी कायर हरकतें करना, कहीं पे भी आप देख लीजिए, कहीं पे भी कोई भी टेररिज्म की एक्टिविटी होती है तो पाकिस्तान का नाम वहाँ पे घुस जाता है। और हम इंडियन गवर्नमेंट को कहना चाहते हैं कि और भी डिप्लोमेटिक फैसले लिए जाएं, जिससे उनकी आवाम उनके सरकार को मजबूर करे कि आप ये कायर हरकतें करना छोड़ दीजिए। आपको बता दें कि सिंधु जल समझौता को सितंबर 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में दोनों देशों की तरफ से माना गया था, जिसके तहत दोनों देशों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर के समझौता हुआ था। हालांकि भारत ने जो फैसला लिया उसका पाकिस्तान पर 2 महीने में ही असर दिखना शुरू हो सकता है। इसके अलावा अगर भारत बांधों का निर्माण शुरू करता है तो अगले 4 या 5 सालों में पाकिस्तान को पानी की सप्लाई काफी कम हो सकती है। हालांकि दोनों देश कई बार युद्ध में उलझ चुके हैं, फिर भी सिंधु जल समझौते को रोका नहीं गया था। लेकिन अब की बार मोदी सरकार ने इस आतंकी देश के खिलाफ कठोर कदम उठा लिया है। बता दें कि बुधवार को भारत की सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने पहलगाम में पर्यटकों पर हुए हमले के बाद इस ऐतिहासिक संधि को स्थगित करने का फैसला लिया है। माना जा रहा है कि यह कदम पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने के लिए है। कई भारतीय अधिकारियों ने यह भी कहा कि यह फैसला कठोर संदेश देने के लिए है। पाकिस्तान ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के इस फैसले से पाकिस्तान पर गंभीर असर हो सकते हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान की कृषि व्यवस्था करीब 90% सिंधु नदी के जल पर डिपेंड करती है। भारत का मानना है कि इससे पाकिस्तान में आने वाले सालों में खेती गंभीर तौर पर प्रभावित होगी और पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा। फिलहाल भारत पाकिस्तान के साथ इन नदियों के जल को लेकर के डेटा शेयर करना बंद कर सकता है, जिसका पाकिस्तान पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। मानसून के मौसम में पाकिस्तान में विनाशक बाढ़ की स्थिति भी बन सकती है। ऐसे में पाकिस्तान में विनाशक बाढ़ आने का इतिहास रहा है। 3 साल पहले आए बाढ़ से पाकिस्तान आज तक उबर नहीं पाया। देश का 1/3 हिस्सा पानी में डूब चुका था और भारत अगर डेटा शेयर करना बंद करता है तो इस बार उससे ज्यादा विनाशक हालात पाकिस्तान के बन सकते हैं, जिससे डरे पाकिस्तान के प्रमुख सुरक्षा मंच ने गुरुवार को कहा कि पानी एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित है जो उसके 24 करोड़ लोगों के लिए लाइफलाइन है और इसकी उपलब्धता को हर कीमत पर सुरक्षित रखा जाएगा। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि भारत इस समझौते को सस्पेंड कर इसका इस्तेमाल पाकल दुल, रतले किरू और सावलकोट सहित पश्चिमी नदियों के किनारे पन बिजली और भंडारण परियोजना के विकास को गति देने के बहाने के रूप में कर सकता है। बता दें कि पाकिस्तान ट्रिब्यून की ये पाकिस्तानी एक्सपर्ट के हवाले से चेतावनी है कि अगर भारत पाकिस्तान के हिस्से के पानी को रोकने या मोड़ने के लिए कोई सुविधा बनाने की कोशिश करता है तो इस्लामाबाद अपनी पूरी युद्ध शक्ति का उपयोग करके उस सुविधा को सैन्य रूप से नष्ट कर देगा। पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने राष्ट्रीय शक्ति के पूरे स्पेक्ट्रम शब्द का इस्तेमाल किया। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि पाकिस्तानी परमाणु हथियारों के उपयोग सहित किसी भी सीमा तक जा सकता है। इसके अलावा पाकिस्तानी अखबार से एक और एक्सपर्ट ने कहा कि चूंकि एनएससीसी ने
स्पष्ट रूप से घोषित किया है कि पानी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित है, इसलिए देश का राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व एक मिनट के लिए भी नहीं सोचेगा और उस स्थान पर हमला करेगा जो पाकिस्तान को पानी की आपूर्ति को खतरे में डालता है। आपको बता दें कि सिंधु जल के पूर्व पाकिस्तानी आयुक्त जमात अली शाह ने द एक्सप्रेस ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट में कहा कि भारत या पाकिस्तान सिंधु जल संधि को एक तरफा रूप से निलंबित या रद्द नहीं कर सकते और संधि में किसी भी बदलाव के लिए आपसी सहमति की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि सिंधु जल संधि एक स्थायी समझौता है और इसलिए भारत को इसे निलंबित या रद्द करने के लिए पाकिस्तान को विश्वास में लेना होगा। हालांकि भारतीय अधिकारियों का कहना है कि यदि पाकिस्तान सिंधु जल संधि के गारंटर विश्व बैंक से संपर्क करता है तो दिल्ली ये दावा कर सकता है कि स्थगन या एक स्थायी निलंबन है, उल्लंघन नहीं, और पाकिस्तान द्वारा भारत की चिंताओं का समाधान किए जाने के बाद सहयोग फिर से शुरू हो सकता है। यानी कि जहां भारत ने ये सख्त कदम उठाया और सिंधु जल समझौते को रद्द करने का फैसला लिया तो उसके बाद से पाकिस्तान बुरी तरीके से तिलमिलाया हुआ है और उसने सीधे तौर पर परमाणु बम की धमकी तक दे डाली है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।